श्यामा पूजा की भव्य शुरुआत 1101 कन्याओं की कलश शोभा यात्रा से गूंजा जयकारा। खबर दरभंगा जिला के कमतौल से है। कमतौल थाना क्षेत्र के सिंगवाड़ा प्रखंड अंतर्गत टेक्टार पंचायत के मधपुर गांव स्थित शिव श्यामा धाम में रविवार से शुरू हुई 53वीं 6 दिवसीय काली पूजा का आगाज हर्षोल्लास के साथ हुआ। शिव श्यामा धाम धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट मधपुर के तत्वाधान में आयोजित इस वर्ष की पूजा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। सुबह से ही गांव में धार्मिक माहौल बना रहा। जय मां श्यामा, जय मां काली के गगनभेदी नारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। कलश यात्रा में 1101 कुंवारी कन्याएं शामिल हुई। मधुपुर स्थित शिव श्यामा धाम से यात्रा प्रारंभ होकर गांव की परिक्रमा करते हुए करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय कर टेक्टार गांव के अधवाड़ा समूह की धौंस नदी स्थित ब्रह्मस्थान घाट तक पहुंची। वहां आचार्य पंडित सुरेश झा ने यजमान शंकरनाथ झा बटोही के माध्यम से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश में पवित्र जल भरा। तत्पश्चात कलश पुनः पूजा स्थल लाकर स्थापित किया गया और प्रसाद वितरण किया गया। वहीं मंदिर परिसर में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। पूजा न केवल दरभंगा बल्कि मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, भागलपुर सहित 10 से 20 जिलों तक श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। देश विदेश में रहने वाले भक्त भी इस अवसर पर मधुपुर पहुँचते हैं। 6 दिवसीय इस पूजा महोत्सव के दौरान प्रतिदिन मां श्यामा की आरती, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गाँव व आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आयोजक मंडल के सदस्य और सर, कलश शोभा यात्रा आज मतलब जो निकाला गया है, किस अवसर पे निकाला गया? मां श्यामा का 53वां पूजनोत्सव है। हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता रानी का कलश शोभा यात्रा 1100 कलशों के साथ करते हैं। इसी जल से माता रानी का अभिषेक होता है, जो कल अभिषेक उनका रुद्राभिषेक होगा। उसके बाद रात्रि में नशा पूजन का कार्यक्रम होगा। सर, ये कार्यक्रम क्या दिन तक चलेगा? ये कार्यक्रम आज से लेकर के 24 तारीख तक चलेगा। रंगारंग कार्यक्रम है, डेली रात में कार्यक्रम है, दिन में कार्यक्रम है। 24 तारीख को नगर भ्रमण के बाद विसर्जन माता का शोभा यात्रा श्यामा मंदिर पर जाकर के खत्म हो जाएगा। पब्लिक के लिए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? पब्लिक के लिए जैसे अभी सारे कलश यात्री के लिए जल का व्यवस्था है। इन लोग कलश लेकर के वहाँ जाएंगे तो इनके खाने का व्यवस्था है। जो श्रद्धालुगण हैं, जिनके गार्जियन हैं, उनके लिए प्रसाद का व्यवस्था है। सर, यहाँ पे कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ पे कम से कम पूरे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के लोग आते हैं। और इस माता का प्रभाव इतना है कि दूर दराज के लोग भी यहाँ आते हैं। पुत्र प्राप्ति नाम से ये माता फेमस है। जिनको भी पुत्र नहीं होता है, ये माता रानी के दरबार में आकर के इनसे मनोकामना करते हैं, उनको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आपका परिचय सर? मैं शंकरनाथ झा, शिव श्यामा धाम धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। शिव श्यामा धाम धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष गिरधारी जी हैं। और ये पूजा समिति हर बार बनती है। पूजा समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। पूजा हो रहा है 2025 में, वो 53वां पूर्णोत्सव है। 53 साल भ गए मैया के पूजन के। भव्य यहाँ के जैसे से मंदिर बनल है, ग्रामीण के सहयोग, पड़ोसी ग्रामीण के सहयोग से और जते कार्यकर्ता लोग के हर्षोल्लास के साथ ये पूजा मनाया जा रहा है। आई आते बड़का मंदिर बनल है ग्रामीण और पड़ोसी लोग के सहयोग से। लगभग ये मंदिर का लागत कितना होगा सर? ये मंदिर के लागत कम से कम 1.5 करोड़ रुपया अखन तक लागि चुकल है। अखनो अहाँ के कम से कम 50 लाख रुपया के काज है। इहो 50 लाख का काज अहाँ के ग्रामीण पड़ोसी ग्रामीण सब तैयार है अहाँ के हिनका सहयोग करे के लिए। ई सबके सहयोग करे छथिन, हिनका सहयोग करे ला केंद्र तैयार है। कहाँ के भक्त आते हैं यहाँ पे? ये बहुत दूर के भक्त आवे छे। नेपाल, विदेश से आवे, विदेश सब से आवे छे। नेपाल हमरा पड़ोसी देश अहाँ के छे। और ओतो से जे छे से अहाँ के काल निशा पूजा छे मां श्यामा के। काल निशा पूजा में बहुत दूर से अहाँ के मंदिर पर गाड़ी के तांता लागल रहे छे। कोनो अनगिनित रहे छे गाड़ी। बहुत देश विदेश से अहाँ के। प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? प्रशासन के बहुत निक सहयोग है। आ सब साल रहे छे। अहू के प्रशासन के बहुत नीक सहयोग रहा। कलश शोभा यात्रा भेलै। आई से शुभारंभ भेलै 2025 के 53वां पूर्णोत्सव के, जेमे प्रशासन के बहुत नीक सहयोग हम धन्यवाद दै छियनि। हम अपन थाना के, कमतौल थाना के, उनका थाना अध्यक्ष के जे वो प्रशासन के भेजला है और बहुत धन्यवाद के पात्र है। कमिटी उनका बहुत धन्यवाद दै छै। सर, आपका परिचय? हमार नाम सजन कुमार झा है। शिव श्यामा धाम ट्रस्ट के
उप कोषाध्यक्ष सेहो छियै। देखिए, ये मधुपुर गांव में माँ श्यामा पूजा आज 53वां पूजनोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। वार्षिकोत्सव पूजन ये 53वां होने जा रहा है। यहाँ पर माँ श्यामा स्थापित हैं और प्रत्येक वर्ष हम लोग पूजन से पहले शोभा यात्रा निकालते हैं, जो टेक्टार कमला घाट से जल भर करके कुमारी कन्या लाती हैं और उसी से अभिषेक किया जाता है। 1100 प्लस ही कुमारी कन्या ने आज भाग लिया है, उनके माता पिता ने भाग लिया है और दूर दूर तक देश विदेश में इस माता जगतारनी का पुत्रदायिनी कहने का मतलब है कि जो भी माँ अभी तक जो भी महिला अभी तक माँ नहीं बन पाई, उनका पुत्र रत्न नहीं प्राप्त हुआ, उनको यदि आज तक पुत्र का प्राप्ति नहीं हुआ है, संतान का प्राप्ति नहीं हुआ है, यदि वो अमावस्या के रात्रि में पूजन के समय में यहाँ माता के प्रति आस्था रखती हैं, पूजन में बैठती हैं, तो निश्चित है कि माता उनको पुत्र रत्न का प्राप्ति यहाँ से मिलता है। इस रूप में इस माता को पुत्रदायिनी के रूप में ये महत्ता हासिल है और इन्हीं का आशीर्वाद है कि आज इनके भक्त कम से कम 125 करोड़ से ऊपर ये विशाल मंदिर मिथिलांचल का यहाँ बना है। ये आसान बात नहीं है। एक छोटा सा गांव मधुपुर, ये माता का कृपा है। माता आज भक्त को इतना भर दिए हैं, झोली भर दी है, खाली झोली भर दिए हैं और देश देश से इनके भक्त यहाँ पर आते हैं और इस पूजन में भाग लेते हैं। कहाँ से आते हैं सर? यहाँ विदेश से भी, यहाँ सीतामढ़ी, यहाँ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर और हम तो कहते हैं कम से कम 10 से 20 जिला के यहाँ दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। विदेश से भी जिनका मन्नत पूरा होता है, माँ पूर्ण करती है, वो यहाँ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। चलिए सर, आपका परिचय? मैं यहाँ एक छोटा सा माँ का दास हूँ और हर वर्ष मैं इनकी सेवा में लगा रहता हूँ और यहाँ के युवा, आप देखिएगा ये 5 दिवसीय जो उत्सव है, यहाँ हर भक्त इतना उत्साहित रहता है इस पूजन के लिए, जो यहाँ कम से कम 75% जो युवा हैं वो बाहर देश विदेश में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वो छोड़ करके इस पूजन में अवश्य भाग लेते हैं और 100 परिवार उपस्थित होकर के माता के दरबार में उपस्थित होते हैं और माता से अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए माता के शरण में नतमस्तक रहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।